हमारे बैसवाड़े से निकलकर जो पूरे देश के कवि सम्मेलनों में साहित्य के निकष पर जो वीर रस की कविताएं रचता है और साहित्य की कसौटी पर बिल्कुल खरी उतरती है जिनकी वीर रस की कविताएं, ऐसे प्रिय अनुज डॉक्टर संतोष दीक्षित की उपस्थिति इस मंच पर है। वो हम सबके अत्यंत आत्मीय है और कहीं न कहीं ये हम सबका ये मंच है। मैं डॉक्टर संतोष दीक्षित जी से अनुरोध करता हूँ वे आए और जिस तरह के शहीदों के अभिनंदन में, भारत माता के वंदन में उन्होंने छंदों का, कविताओं का प्रेम किया है, उसकी वानगी देते हुए आज के इस कवि सम्मेलन को और आगे अंकित करें। शहीदों के लहू की दीप्ति ने दिलमान रखा है, शहीदों ने समूचे राष्ट्र का सम्मान रखा है, शहीदों की लहू की दीप्ति ने दिलमान रखा है, शहीदों ने समूचे राष्ट्र का सम्मान रखा है। किसी भी तरह उनका ऋण चुकाया जा नहीं सकता जिन्होंने जान दे ऊंचाई हिंदुस्तान। इस वीर प्रसूता माटी ने ना जाने कितने वीर जने, इस वीर प्रसूता माटी ने ना जाने कितने वीर जने, मातृभूमि पर मिटने वाले इसने अगणित रणधीर जने। वीर भरत को जन्म दिया तो भीष्म पार्थ को भी जन्मा, कभी जनी लक्ष्मी बाई तो कभी जनी है चन्नम्मा। और सावित्री सी सती जनी, सावित्री सी सती जनी तो पन्ना सा बलिदान जना। और घास की रोटी खाने वाला राणा वीर महान जना। और छत्रपति सा वीर मराठा पृथ्वीराज चौहान जना। मातृभूमि के लिए समर्पित गुरु गोविंद सा मान जना। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जैसे वीर सपूत जने। चंद्रशेखर आजाद सलीखे इसने अनगिन पूत जने। और जैसे इस अनंत में अनगिन टिम टिम करते तारे हैं, वैसे ही इस माने जन्मे अगणित वीर सितारे हैं। उन्हीं सितारों के संग जगमग वो भी एक सितारा है जिसने मातृभूमि के हित अपने प्राणों को वारा है। मैं दीप्यमान इस तारे की, मैं दीप्यमान इस तारे की अद्भुत आभा दिखलाता हूँ। और कैप्टन मनोज पांडे जी की यश गाथा को गाता हूँ। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मित्रों, जब शहीद होने के उपरांत कैप्टन मनोज पांडे जी की डायरी खोली गई तो उन्होंने उस डायरी में अंग्रेजी में एक वाक्य लिखा था। उन्होंने लिखा था, इफ डेथ स्ट्राइक्स बिफोर आई प्रूव माय ब्लड आई स्वेयर आई विल किल डेथ। अर्थात यदि मेरा शौर्य सिद्ध करने से पूर्व या मेरे विजय प्राप्त करने से पूर्व मेरी मौत भी आई तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं मौत को भी मार दूंगा। क्या जज्बा है, वाह वाह वाह। उस वीर की गाथा सुनिएगा। मैं कविता को बीच की छोड़ता हूँ, आपको सीधे करगिल के युद्ध के मैदान में ले चलता हूँ। रात्रि का समय है। करगिल के युद्ध में वो खालू घाट सेक्टर में एक सैन्य टुकड़ी का संचालन करते हुए जा रहे हैं। मैं कविता पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि सैनिक टुकड़ी लेकर के रणभूमि और रणवीर चला, सैनिक टुकड़ी लेकर के रणभूमि और रणवीर चला। अद्भुत अदम्य साहस लेकर वह हर बाधा को चीर चला। वह चलता था ऐसे जैसे चलता हो कोहल प्राणन में, मन में वीरोचित भाव और उत्साह झलकता आनंद में। निर्भीक वीर सैनिक समस्त आगे को बढ़ते जाते थे। जिस ओर शत्रु का बंकर था निर्भय होकर चढ़ते जाते थे। पर तभी अचानक कुछ आवाजें सन्नाटे को भेद गई। फिर तर तर चली गोलियां, तो छाती वो छेद गई। उस वीर बहादुर के मन में तब क्रोध का लावा फूट पड़ा। उद्घोष किया जय मां काली, फिर अर के दल पर टूट पड़ा। ऐसा लगता था उस पर, ऐसा लगता था उस पर माता काली की छाया हो। और धूल शत्रु के शोणित से वह खप्पर भरने आया हो। मित्रों, अगर आपने कविता को जुड़कर सुना तो आज आप इस मलके गांव की धरती से आज से 23 वर्ष पूर्व सीधे करगिल के युद्ध के मैदान में होंगे। मैं ऐसा शब्द चित्र आपके समक्ष रखूंगा। पर तभी अचानक कुछ आवाजें सन्नाटे को भेद गईं। फिर तर चली गोलियां, दो छाती वो छेद गईं। उस वीर बहादुर के मन में तब क्रोध का लावा फूट पड़ा। उद्घोष किया जय मां काली, फिर अर के दल पर टूट पड़ा। ऐसा लगता था उस पर माता काली की छाया हो। और धूल शत्रु के शोणित से वह खप्पर भरने आया हो। उसकी AK-47 अब आग उगलती जाती थी। मैदान साफ हो जाता था। जिस ओर दृष्टि पड़ जाती थी ढेर लगा अरिलासों का आगे को बढ़ता जाता था। जिस ओर शत्रु का बंकर था निर्भय हो चढ़ता जाता था। जिस ओर शत्रु का बंकर था निर्भय हो चढ़ता जाता था। बंकर के पास पहुंचकर वह जो जाली माई बोला था दुश्मन के बंकर के अंदर
गोले से क्षण भर में ही अरि बनकर बर्बाद हुआ। जय काली मां घोषों से वायुमंडल आबाद हुआ। उस वीर बहादुर बेटे ने था प्रथम लक्ष्य तो भेद दिया। तभी एक अरिगोली ने उनके कंधे को छेद दिया। पर तभी एक अरिगोली ने उनके कंधे को छेद दिया। आगे कविता सुनिएगा, पराक्रम की पराकाष्ठा हो जाती है। पर तभी एक अरिगोली ने उनके कंधे को छेद दिया। देख दृश्य आंखों से रह गए वहां स्तब्ध सभी। जय काली मां, जय काली मां का गूंज उठा उद्घोष तभी। वह बोला मेरे जीते जी अरे विजय नहीं पा सकता है। मैं जीत लूं जब तक रण को यम निकट नहीं आ सकता है। और संकल्प आज लेता मनोज, संकल्प आज लेता मनोज, मैं अरि को धूल चटाऊंगा। यदि मृत्यु भी आई सम्मुख मैं उसको मार भगाऊंगा। वाह संतोष, वाह 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 वाह। यदि मृत्यु भी आई सम्मुख मैं उसको मार भगाऊंगा। और कंधे में गोली लगी हुई थी, रक्त तीव्र गति बहता था। पर धूर्त शत्रु के कृत्यों से उसका अंतर्मन बहता था। धिक्कार उठा, फटकार उठा, वह दुश्मन को ललकार उठा। ऐसा लगता जैसे कोई शेषनाग फुंकार उठा। फिर धम्म धम्म बरसे गोले, फिर धम्म धम्म बरसे गोले, तर चलती गोली। और शोरित से समरांगण में वह वीर खेलता था होली। ऐसा लगता जैसे कोई सिंह लड़े सियारों के दल से। ऐसा लगता जैसे कोई सिंह लड़े सियारों के दल से। दुश्मन का हर एक लड़ाकू कांप रहा था उसके बल से। बहुत दूसरे बनकर समीप, बहुत दूसरे बनकर समीप हथगोला उसने फेंका था। और धन्य धन्य कह उठे सभी वह रौद्र रूप जब देखा था। धन्य धन्य कह उठे सभी वह रौद्र रूप जब देखा था। और सहसा अगले बंकर पर उस वीर पुरुष की दृष्टि पड़ी जिसमें एक एलएमजी लेकर उनके दल की थी मृत्यु खड़ी। यदि किंचित भी होता विलंब तो दृश्य अलग हो सकता था। अब तक जो कुछ भी हुआ प्राप्त पल भर में सबको सकता था। सहसा विद्युत की गति से वह उस बंकर पर कूद पड़े। कर में दुगनी लेकर के वह अर्दल पर टूट पड़े। और घप घप की आवाजें दुश्मन की छाती से आई। विजय बनकर तृतीय, विजय बनकर तृतीय। फिर बोला जय काली माई। रक्त स्राव हो चुका बहुत था अब तक उनके घावों से। रक्त स्राव हो चुका बहुत था अब तक उनके घावों से। एवं शक्ति भी क्षीण हो चुकी, मुश्किल था चलना पांवों से। लेकिन प्रबल आत्मबल ने था नई शक्ति संचरित किया। बढ़ चला चतुर्थ बनकर समीप, जय काली मां गुंजरित किया। फिर युद्ध किया उसने ऐसा चहुओर बिछाती लाशें थी। वह दृश्य देख विस्मयकारी थम गई सभी की सांसें थी। और दुश्मन पर ऐसे टूट पड़ा जो टूटे गरुड़ सपोलों पर। नरेश भैया पंक्तियां सुनिएगा कि दुश्मन पर ऐसे टूट पड़ा जो टूटे गरुड़ सपोलों पर। गोले बरस रहे चल रहा अग्नि के सोलों पर। और बंकर के पास पहुंच करके उस पर हथगोला फेंक दिया। पर तभी एक अरिगोली ने उनके सीने को छेद दिया। पर तभी एक अरिगोली ने उनके सीने को छेद दिया। उस ओर शत्रु का नाश हुआ, इस ओर गिरा वह पृथ्वी पर। फिर बोला सैनिक टुकड़ी से मिट्टी भर मिट्टी लेकर, है कसम मुझे इस मिट्टी की, है कसम मुझे इस मिट्टी की। तब तक नहीं मरूंगा मैं, और जीत नहीं जब तक मिल जाती प्राणों को नहीं तजूंगा मैं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। जीत नहीं जब तक मिल जाती प्राणों को नहीं तजूंगा मैं। उस परम वीर की जीवटता ने सबके मन में था जोश भरा। अरे दल को करने हेतु नष्ट सबके मन में था रोष भरा। उन क्रोधित नरसिंह ने पूरे अरिदल का था नाश किया। दो बंकर जो थे बचे हुए उनका संपूर्ण विनाश किया। फिर राष्ट्र पताका लेकर के विजयी चोटी पर फहराया। सैल्यूट किया उसने अंतिम अंधियारा आंखों में गहराया। और वीरों के कुसुमित उपवन को उसने फिर से पल्लवित किया। वीरों के कुसुमित उपवन को उसने फिर से पल्लवित किया। निज जीवन ज्योति बुझा डाली पर राष्ट्र दीप प्रज्वलित किया।
वीरों के कुसुमित उपवन को उसने फिर से पल्लवित किया, निज जीवन ज्योत बुझा डाली, पर राष्ट्रदीप प्रज्वलित किया और धन्य हो गई आज लेखनी। लिखकर वीरों का सौरगान है नमन कोटशा उनको जो कर गए राष्ट्रहित देह दान। उनके चरणों की पावन माटी, अरे उनके चरणों की पावन माटी मेरे मस्तक का चंदन है। कर रही लेखनी दीक्षित की उन वीरों का अभिनंदन है, उन वीरों का अभिनंदन है।